कुछ लोग बस अपना YouTube का धंधा चमकाने के लिए किसी भी विषय पर वीडियो बना देते हैं। उनको न संतों से मतलब होता है न भारतीय संस्कृति से। ऐसे ही एक डूबी नैया का आज हम असलियत आपके सामने लाने वाले हैं, उसकी पोल खोलने वाले हैं। वीडियो के अंत में हम आपको दिखाएंगे कि ये आदमी कैसे पाखंड करता है और हित प्रेमानंद जी महाराज के वचनों का गला घोंट रहा है। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। ये आदमी कैसा मूर्ख है जो अपने को एक शिक्षक मानता है लेकिन अकल 2 पैसे की भी नहीं है। आप लोगों को क्या लगता है ये हित प्रेमानंद जी का भक्त होगा और संत हित प्रेमानंद जी की पदयात्रा पर हो रहे विरोध का विरोध कर रहा है? जी बिल्कुल नहीं। ये आदमी कभी हित प्रेमानंद जी को सुनता भी नहीं है, ना ही उनकी किसी बात को जीवन में लाता है। नाम जप का तो कभी सोच भी नहीं सकता है और चला है संतों पर कमेंट करने। हालांकि संतों से आसुरी प्रवृत्ति के लोगों को हमेशा परेशानी होती रही है, चाहे वे कबीर जी हो या गुरु नानक देव हो या और कोई महापुरुष। सभी को समाज ने परेशान करने में कोई कमी नहीं रखी है। महात्मा बुद्ध के ऊपर तो बलात्कार और हत्या दोनों का आरोप लगाकर षड्यंत्र रचा था। वैश्या से बलात्कार करके हत्या किया और बुद्ध के बगीचे में गाड़ दिया। जांच में यह बात सिद्ध हो गई कि बुद्ध ने वैश्या से बलात्कार करके उसे अपने बगीचे में गाड़ दिया। गवाह और सबूत सब मिल गया। लेकिन बुद्ध या और दूसरे महापुरुष आज भी पूजे जाते हैं। इतना ही नहीं, ऐसे महापुरुषों के अनुयायियों को बुरा भला कहने में समाज कोई कमी नहीं रखता है। और अंधभक्त क्या समझेंगे किसी संत को, उनके कृपा को, उनकी भक्ति को? तभी तो महावीर के कान में कीलें ठोंकी गई, मीरा को जहर दिया गया। मीराबाई की भक्ति का कितना विरोध हुआ। ऐसे तामसी लोग अभी भी हैं, तभी तो हित प्रेमानंद जी के भक्तिमय यात्रा का विरोध कर रहे हैं। पर कुछ लोगों को तो किसी भी ट्रेंडिंग मुद्दे को लेकर वीडियो बनाना है, जो संत चर्चा में है उनको विषय बनाकर अपने व्यूज बढ़ाना है और कुछ नहीं, अपने व्यूज बढ़ाने का धंधा करना है। अरविंद डूबी नैया का यही काम है। अरविंद नैया पार नहीं, डूबी नैया है। इसकी नाव में छेद है क्योंकि अधूरा ज्ञान है। इसके जैसे लोग वही होते हैं जो कहते हैं हम गांधी जी को मानते हैं लेकिन उनके विचारों को नहीं, मतलब हित प्रेमानंद जी को मानेंगे लेकिन उनके विचारों और सिद्धांतों को नहीं। वाह भाई, क्या गजब का ज्ञान है। अगर ये आदमी हित प्रेमानंद जी को मानता तो प्रेमानंद महाराज की ये वीडियो कभी न कभी जरूर देखा होता। ये आदमी हित प्रेमानंद जी के ऊपर समर्थन का वीडियो तो बना रहा है लेकिन उनके सिद्धांतों का ही गला घोंट रहा है, क्योंकि महापुरुष को अपना शरीर प्यारा नहीं होता जितना उन्हें अपने भक्ति का सिद्धांत प्यारा होता है। एक बार जरा इस तस्वीर को देखिए और जरा एक बार इस ऑडियो को ध्यान से सुनिए कि हित प्रेमानंद जी क्या कहते हैं। फिर मैं अरविंद डूबी नैया सर के समर्थन के ढोंग का खुलासा करूंगा। आप लोगों को क्या लगता है कमेंट में जरूर बताना। कि भगवान का लीला विलास चलता रहता है ना। इस बात पे जाओ कि वो जेल में है। जेल में तो क्या, जेल में तो ठाकुर भी पैदा हुआ था, मथुरा में जेल में तो पैदा हुआ था। कोई बात, ये सब चलता रहता भगवान की मार्ग। आप अपने मार्ग को पुष्ट करें। अश्रद्धा करने की कहीं भी कोई गुंजाइश नहीं है। बिल्कुल भगवान अपने आप से अपने आप में खेलते हैं। हमें ये भावना करनी कि आसाराम मेरे राम है, मेरे ठाकुर है। वो चाहे बाहर खेले चाहे भीतर खेले, वो चाहे माया का खेल खेले चाहे ब्रह्म का खेल खेले, मेरे लिए वो भगवान है। दुनिया की दृष्टि एक अलग है। अब आगे इतना सोच के आगे बढ़ो, हम तुम्हें हाथ पकड़ के आगे ले जाने के लिए तैयार। दोष दृष्टि नहीं। अगर कहीं भी दोष दृष्टि होगी तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये हमारी शर्त है। हम चलें कि मेरे भगवान आपका लीला विलास हो। अब मुझे आप आगे बढ़ाना चाहते हो, मैं इधर चलता हूं। मेरी अरविंद डूबी नैया को कोई सामाजिक ज्ञान नहीं है और ना ही आध्यात्मिक विषय का ज्ञान है। यह आदमी अपने वीडियो में संत श्री आसाराम जी बापू का फोटो लगाकर संत श्री आसाराम जी बापू के लिए और उनके भक्तों के लिए गलत भाषा का प्रयोग करता है। जो भी सच्चे संत हैं, चाहे वह हित प्रेमानंद जी हो या देवकी नंदन ठाकुर हो या मेरे भाई, वो स्टोरी बनाते हैं अपना चैनल चलाने के लिए, लेकिन वो भूल जाते हैं कि बापू जैसे संत महात्मा दिन रात मेहनत करते हैं एक नौजवान को चरित्रवान बनाने के लिए, एक बच्चे को चरित्रवान बनाने के लिए। या राम भद्राचार्य हो, आसाराम जी को छोड़ देना चाहिए, बहुत हो चुका, अब अत्याचार नहीं होना चाहिए। साध्वी ऋतुम्बरा दीदी हो, सभी साधु संतों को पीड़ा है इस बात की, क्योंकि बापू ने सनातन के लिए बहुत संघर्ष किया है। बहुत बार, कई बार पीड़ा व्यक्त की जाती है, कई बार नहीं पीड़ा व्यक्त की जाती है। मुझे बापू के सभी अनुयायी उनके शिष्यों को निष्ठा को प्रणाम करना है।
अपने गुरु के विरह को झेलना कितना मुश्किल होता है, बहुत व्याकुलता होती है। या सदगुरु जग्गी वासुदेव हों, I have never met Asaram Bapu, I only saw him on the news channels. I know the local media where I live. In the last 25 years, they've been running certain segment, not everybody, certain segment of the media. You know, I have stolen 7,000 kidneys, I have killed over 100 elephants, and I have destroyed an entire rainforest. And anything that a man can do and cannot do, I have done, okay? So, when this is happening to me, I don't want to comment about somebody, we don't know what's happening to them. Because in this country, anybody can write anything, say anything, because there is no way to fix them with law. There is no defamatory stuff that you can do. I'm telling you, mainstream television channels in Tamil Nadu have said, I have stolen 7,000 kidneys. या दूसरे और संत हों या ईश्वर के मार्ग के सच्चे पथिक हों, वह कभी परम पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू के लिए गलत नहीं बोलते, क्योंकि एक संत को दूसरा संत ही पहचान सकते हैं। और ये सभी जानते हैं कि संत श्री आशाराम जी बापू को झूठे षड्यंत्र में फंसाया गया है, क्योंकि उन्होंने सनातन धर्म का सबसे अधिक प्रचार किया था। तो ये अरविंद डूबी नैया क्या इन संतों से बड़ा हो गया जो संत श्री आशाराम जी बापू के ऊपर टिप्पणी करता है? अरे मंदबुद्धि, तू शिक्षक है, शिक्षा के विषय में ध्यान देना। पाश्चात्य कल्चर और वैलेंटाइन डे जैसे काले दिनों से विद्यार्थी युवक और युवतियों का कितना सत्यानाश हो रहा है। ये बोलता है कि प्रशासन आशाराम बापू का सपोर्ट कर रहा है। अगर प्रशासन उन्हें सपोर्ट करता तो वो जेल से बाहर नहीं आ जाते, कभी के दूसरे नेता और अभिनेताओं के जैसे। और डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी ने साफ कहा है कि संत श्री आशाराम जी बापू को झूठे षड्यंत्र में सोनिया गांधी, अमित शाह और मोदी ने फंसाया है। तो जाहिर सी बात है कि प्रशासन आशाराम जी बापू को किसी तरह से सपोर्ट नहीं करता है। दूसरे लोग कितनी बार जेल से बाहर आते हैं, तुम लोग आतंकवादियों को बेल दोगे। और झूठे इल्जाम में फंसाए गए संत को 88 साल की उम्र में 11 साल के जेल में पहली बार अपने इलाज करवाने के लिए अंतरिम जमानत मिली, तो तुमको क्यों तकलीफ हो रही है? तुम लोगों को क्यों मिर्ची लग रही है? कभी केस पड़ा है आशाराम जी बापू का, या सोशल मीडिया पर बकवास सुनकर ज्ञान लाता है? संत श्री आशाराम बापू निर्दोष थे, है और रहेंगे। कोर्ट को तुम लोग अपना बाप और भगवान मानते होगे तो मानो, जैसे कोर्ट तो खुदा है ना तुम्हारा। जो उसने बोल दिया और वो सत्य हो गया, तो महाराज जी ऐसा क्यों बोलते? बाकी संत समाज आशाराम जी बापू का क्यों समर्थन करते? संत श्री आशाराम जी बापू पर आरोप लगाने वाली लड़की के मेडिकल रिपोर्ट में एक स्क्रैच तक नहीं है, और लड़की के कॉल डिटेल भी गवाह है कि घटना के समय वो अपने साथी से फोन पर कॉल और मैसेजेस से बात कर रही थी। इन सब बातों को नजरअंदाज करते हुए कोर्ट ने केवल लड़की के बयान के आधार पर आशाराम जी बापू सजा दी है। और अरविंद डूबी नैया, या तो तू हित प्रेमानंद जी का समर्थन कर और उनके विचारों को मान, या फिर अपना ढोंग बंद कर दे। तेरे जैसे लोगों को सच्चाई से कोई मतलब नहीं, तुम्हें बस व्यूज बढ़ाने हैं। तुमने बस यही सोच रखा है कि कौन सा टॉपिक गर्म है और कैसे उसकी रोटी सेंकी जाए। अरविंद डूबी नैया, या तो अपनी सोच साफ कर या फिर अपनी दुकानदारी बंद कर दे। तेरे जैसे लोग सिर्फ लोगों को भटकाने का काम करते हैं और कुछ नहीं। सत्य को सताया जा सकता है, दबाया जा सकता है, लेकिन हराया नहीं जा सकता। सत्य एक दिन सबके सामने आकर रहेगा, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होगी और तुम लोग खून के आंसू रोते रह जाओगे। आशाराम बापूजी के साधक न कभी झुके हैं न झुकेंगे। बापूजी के ऊपर लगे सभी आरोपों पर उन्हें क्लीन चिट मिली है और इस केस में भी क्लीन चिट मिलकर रहेगी। जय श्री राम, बोलो सब संतन की जय।